ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से प्रवचन नंबर 27 मंत्र नंबर 3 से 4 आत्म प्रकाश कैसे, एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं मंत्र के माध्यम से। का जातिर्विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषाम कुब्जाया कमनीय रूपाम धिकम विद्या गजेंद्रस्य का। विदुर जी कौन से उच्च जाति के थे? अग्रसेन ने कौन सा साधन किया था? क्या दिया था भगवान को? तो उसकी पसंदगी बड़ी विचित्र। राह में चलते चलते मथुरा की सड़क पर कंस की दासी मिल गई कुब्जा। कुबड़ निकला हुआ पीछे से, तीव्र का सिर तो उसकी धरती की ओर चला गया, पीठ पीछे की ओर चली गई और घुटने बाहर की ओर निकले आए। आगे को तीव्र का 3 जगह से टेढ़ी और कंस की दासी थी, लेकिन कृष्ण की नजर पड़ गई। बोले, वाह वाह वाह, यह हमको पसंद आ गई महाराज। तो कुब्जा भगवान को प्राप्त हो गई। यह जैसे कोई योगी अपनी कुंडलिनी को टेढ़ी होने पर भी पसंद कर ले और उसको सीधा कर दे। तीव्र का यह त्रिवलीकृत कुंडलिनी शक्ति कैसे चलती है? इडा और पिंगला ये दोनों सुषुम्ना पर गांठ लगाती हुई चलती हैं और शक्ति टेढ़ी मेढ़ी चलती है। तो बोले, इसी को पसंद कर लिया कि आओ इसको सीधा करें, कुंडलिनी का ही जागरण हो जाए और इस समर्पणी को ही प्रेम करो। कुंडली बांधकर जो बैठे, कुंडलिनी को समर्पणी बोलते हैं संस्कृत में। ज्योतिषी लोग जैसे कुंडली लपेटते हैं, सांप कुंडली बांधकर बैठता है, कुंडली की तरह जो कुंडली माने सर्प होता है। देखो, प्रेम ही तो है। सांपिन को पसंद कर लिया कि आओ हम इस कुंडलिनी के साथ ही भिड़ेंगे। उधर कृष्ण ने कुब्जा को पसंद कर लिया। तो ईश्वर की पसंद जाति पर, संप्रदाय पर, लिंग पर, धर्म पर, योग पर, व्रत पर आश्रित नहीं होती। जिसको ईश्वर पसंद कर ले, खींच ले कि यह हमारी ओर आवे, उसी को मिलता है। तो देखो, श्री रामानुचार्य जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे मिलकर बात की। यदि ईश्वर स्वतंत्रता से पसंद करने लगे तो उसमें वैश्य न धन्य दोष आवेगा। पक्षपात किया, किसी को पसंद कर लिया और किसी को नापसंद कर लिया, तो उसमें तो विषमता आ गई, पक्षपात आ गया। एक के प्रति पक्षपात हुआ, दूसरे के प्रति निर्दयता हुई। तो यह ईश्वर में कैसे आया? तो बोले, नहीं, अनुकूल्या प्रातिकूल्याभ्याम व्यवस्था। श्री रामानुजदास वृंदावन में रहते थे, हरदेव जी के मंदिर में। रामानुज संप्रदाय के बड़े अच्छे वेद विद्वान थे। हमारी माताजी ने उनसे मंत्र लिया था, वैष्णवी दीक्षा। तो हमने उनसे पूछा तो बोले, नहीं, जब जीव अनुकूल होता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्मुख होता है, जब चाहता है तब भगवान उसको पसंद करते हैं। अनुकूल होवे तब पसंद करते हैं और प्रतिकूल होवे तो कहते हैं कि अभी जाओ गंगा स्नान कराओ। अनुकूल होवे तो कहते हैं कि आओ आओ हमारे मंदिर में आ जाओ। देखो, सत्संग बड़ी चीज़ है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास हम लोग बैठे होते, 5, 7, 10 आदमी, और धुआंधार वेदांत की चर्चा होती रहती। इसी बीच में कोई सज्जन आ गए, आकर बैठे, प्रणाम किया, बोले, अरे जा जा जा, रास देख कर आया, आ यहाँ कहाँ को बैठ गया? क्या घटपट की खट पट में पड़ते हो? जा रास देख। तो वेदांत के अनुकूल हैं, तो जो वेदांत के अनुकूल हैं उसके सामने वेदांत की बात करते हैं, जो वेदांत के प्रतिकूल हैं उसके सामने वेदांत की बात नहीं करते हैं। ऐसे जो ईश्वर के अनुकूल है उसको ईश्वर पसंद करके अपने पास बुलाता है, और जो प्रतिकूल हैं उसको कह देता है, अभी थोड़े दिन तीर्थ कराओ, थोड़ा व्रत कराओ, थोड़ी यात्रा कराओ, थोड़ी पूजा कर लो। अब समझो, जो लोग जाड़े के दिन में चंदन लगाकर ठंडा ठंडा
फूल गले में डालते हैं ना, उनको देखकर मन में क्या आता है बताएं आपको? उस समय मन में आता है कि अभी इनको मंदिर में पूजा करनी चाहिए, महात्मा के पास नहीं आना चाहिए। ठंड लग रही हो और गले में लाकर कोई ठंडी ठंडी माला डाल दे तो मन में यह बात आता है कि अभी इनको मूर्ति पूजा करनी चाहिए, अभी इनको महात्मा के पास सत्संग करने के लिए नहीं आना चाहिए। सब बात योग्यता की दृष्टि से होती है। अनुकूल्य पार्तिकूल्याभ्याम व्यवस्था। ठीक है, शंकर जी पर हर हर महादेव करके 1 लोटा पानी चढ़ा दो, उनको ठंड नहीं लगेगी। अब साधु के ऊपर डाल दो तो निमोनिया हो जाए, तो पूजा की जो योग्यता है वह भी तो देखनी पड़ेगी। यमेश वेश वर्ण तु तेन लभ्यो। जो भगवान की ओर चलता है भगवान उसका वर्ण करते हैं। तशेष आत्मा। ईश्वर उसका कौन है कि ईश्वर उसका आत्मा है। और स्वान तनु विवर्णुते। कैसे मिलता है कि अपने आप पर जो पर्दा है उसको हटा देता है कि देखो तुम हमारे सामने हैं, कि हम तुम्हारे सामने हैं। श्री शंकराचार्य जी महाराज इसका अभिप्राय ऐसे बताते हैं, यह मंत्र और जगह भी आया है, केवल यहाँ नहीं, यही नहीं सो बात नहीं, दूसरी जगह भी श्री शंकराचार्य जी भगवान ने इसकी व्याख्या की है और यहाँ भी की है। तो यहाँ ऐसे करते हैं व्याख्या। एस साधको एस जिज्ञासु यमेव परमात्मानाम वर्णुते तेन साधकेन तेन वर्णेन लभ्यो। जब यह जिज्ञासु सच्चे हृदय से परमात्मा का वर्ण करता है। जब तक लड़की स्वयंवर में रहती है, इनको माला पहनावे कि इनको माला पहनावे, तब तक उस स्वयंवर में बैठे हुए जो वर हैं, जो लड़के हैं, उसमें से कौन सा लड़का ममता करेगा कि यह हमारी पत्नी है? अभी तो उसके हाथ में उसके वरमाला हैं, अभी तो उधर देखती है वह ठीक होगा कि वह ठीक होगा, यह सुंदर है, स्वस्थ है, धनी है, यह मृदुभाषी है, यह सुशील है, इनमें से किसे वर्ण करे? जब सबको छोड़कर वह दृढ़ निश्चय से एक को वर्ण कर लेती है तो तब महाराज उसके बाद वह उसको पति मिल जाता है। पहले रिवाज थी कि लड़की मन ही मन किसी को वर्ण कर लेती थी कि हमारा अमुक से ब्याह हो। अभी थोड़े दिनों की बात बताते हैं। और उसके पास खबर भिजवा देती थी कि देखो हमने मन से तुमको पसंद कर लिया, तुम हमारे पति हो। राजपूतों का जो इतिहास है उसमें आप 1 नहीं 1000 दृष्टांत ऐसा प्राप्त कर सकते हैं। यह भी खबर भेज देती थी हमारा भाई दूसरे से ब्याह कर देना चाहता है, हमारा बाप दूसरे से ब्याह कर देना चाहता है, तो अमुक पुरुष भी हमसे ब्याह करना चाहता है, तुम जो ठीक समझो सो करो, मैं तो तुम्हारी। एक बार अगर लड़की किसी को वर्ण कर ले, बोले अब दूसरे के साथ इसका ब्याह नहीं हो सकता। रुक्मणी ने श्री कृष्ण के पास संदेश भेज दिया, मैंने तुमको वर्ण कर लिया, अब माँ वीर भागम विमर्शम, मैं वीर का भाग हूँ, शिशुपाल आकर कहीं मुझे न छू दे, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। और मैं शिशुपाल जीता तो मर जाऊंगी, और 1 जन्म में नहीं मिलोगे तो 100 जन्म में मर मर के तुमको प्राप्त करूंगी, पर प्राप्त करूंगी तो तुमको। यह वर्ण है, यह जो जीव के जीवन में वर्ण है। अब इस वर्ण का स्वरूप समझ लो क्या है। अन्यतः सर्व परित्यज्य। एक आदमी आते हैं, कहते हैं महाराज हम भोग से भी गए, कर्म से भी गए, कारखाने से भी गए और ब्रह्म भी न मिला, हम इस झगड़े में न पड़ते तो वह तो हमको मिलता ना। नारायण, यह जो उनके मन में कमजोरी है इसको कहाँ वे समझते हैं। वे तो कहते हैं न इधर के रहे न उधर के, माने दोनों ओर। उनको मालूम पड़ता है कि जीवन का रस दोनों ओर है। जिसके लिए जीवन का रस केवल एक ओर हो जाता है, एक को छोड़कर एक पर ब्रह्म प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार के सिवाय हमको ब्रह्मलोक, गोलोक, वैकुंठ लोक नहीं चाहिए। हमको लौकिक, परलौकिक और अलौकिक कुछ नहीं चाहिए। जब तक वर्ण का यह रूप नहीं होगा कि तुम हमारे सिवाय दूसरा कुछ नहीं चाहते, और जब तक धमकी देते हैं कि ये देखो तुम हमारा आदर नहीं करते हो, अब हम तुमको छोड़कर उनके घर जाते हैं, तो क्या हुआ कि भाई आज नहीं तो कल ये नाराज चले ही जाएंगे, तो आज ही जरा सावधान हो जाओ,
तो ईश्वर को धमकी देना कि हे ईश्वर, तुम नहीं मिलोगे तो हम विषय सेवन कर लेंगे और संसार से संबंध जोड़ेंगे। बोले बाबा, अभी तुम्हें दोनों ओर मज़ा मालूम पड़ता है तो उधर ही ठीक रहेगा। ईश्वर कहता है कि अभी उधर ही ठीक रहेगा, इधर आकर विक्षेप मत करो। तो यम वेश वर्णुते एस साधको यमेव परमात्मानाम वर्णुते तेन साधकेन लभ्यो तेन वर्णेन लभ्यो। इसी जिज्ञासु के द्वारा वह प्राप्त होता है, इसी वर्ण के द्वारा वह प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? असल में ईश्वर कोई दूसरा नहीं है। तस्य एष आत्मा, वह जो ईश्वर है वह जब तक अज्ञात है तब तक पराया मालूम पड़ता है, और जब ज्ञात होता है तब अपना स्वरूप मालूम पड़ता है। किसे मालूम पड़ता है कि ईश्वर गोलोक साकेत वैकुंठ में हमसे दूर रहता है, या निराकार रहता है, या अंतर्यामी, या ऐसा रहता है वैसा रहता है? वह कब तक? जब तक ईश्वर जाना नहीं गया। जहाँ ज्ञान का पर्दा हटा वहाँ तो मालूम पड़ता है कि अरे नारायण, यह तिल की ओट में पहाड़ छिपा हुआ। ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसमें ईश्वर न हो? ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ ईश्वर न हो? ऐसा कोई समय हो सकता है जहाँ ईश्वर न हो? तस्य एष आत्मा, यह जो जिज्ञासु की आत्मा, यह तो जिज्ञासु की आत्मा ही है। तब क्या होता है कि वह वर्ण करते ही स्वान तनु विवणुते, वर्ण करते ही वह अपने आप को बिल्कुल विवरण कर देता है। विवृसुनते माने विवरण माने खुला कर देता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे।